महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। ठीक है, एरो ठीक है ना? हाँ जी, सारे सुन? हाँ जी। हाँ जी। सुन प्रसाद जी, हमने चार हार हवेली की शोभा को देखा था। चार हार हवेली यानी कि 5 नहरों में 4 हार हवेली की शोभा। इसमें हमारे कितने चौक थे? एक हार में 32 चौक, छोटी रांग भी कहते हैं उसको। और 4 थे तो 128 चौक हमारे छोटी रांग के बन जाते हैं। अब हमने करना है बड़ी रांग, यानी कि छोटी रांग से और बड़ा किला, बड़ी रांग की शोभा। आज हम शुरू से दोबारा से कल वाला सब रिपीट करेंगे कि बड़ी रांग की शोभा कैसे आई है। छोटी रांग से बड़ी रांग के बीच में कितना रास्ता होता है। जैसे हमने जवेरों की नहर से चले थे तो सब नहर एक दूसरे से अटैच होती गई। 50-50 हजार के कोस पे जवेरों की नहरें। फिर उसके बाद महानद हमारी बीच में आई दक्षिण की दिशा में। 2 करोड़ 36.5 लाख कोस में ये मानिक पहाड़ की हद। तो मानिक पहाड़ की हद गोलाई में भी घेर के आई, जिसमें बड़ोबन, मधुबन और महाबन 12,000 भूम, 24,000 और 48,000। ये तो महानद की हद है। उसके बाद वन की नहरें, वो 1 करोड़ कोस की जगह ली। उसमें अनेक बेशुमार वृक्ष वन की नहरों के। आज एक सुंदर सा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि वो शोभा कुछ अलग है क्या वन की नहरों की? कोई शोभा अलग नहीं है, बस वो मानिक पहाड़ की हद में है तो वो वहां तक की शोभा को बताया। वन की नहरें हद से आगे होती हैं और वो जगह ली है, लेकिन शोभा वैसी ही आएगी, भौमें बढ़ जाएंगी। उसके ऊपर जो पेड़ों के ऊपर महल बने हैं वो सेम वैसे ही आएंगे जैसे हमारा एक चौक, जो 1200 कोस का चौक, जितना भी चौक बनेगा बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के 400 कोस का चबूतरा है, उसके बीच में से पेड़ का जो थड़ मोटा एक भूम तक सीधा चला जाता है। फिर उसके बाद उसका महल बनते हैं, पेड़ों के वृक्षों के महल सुंदर से 60,000 भूम तक वन की नहरें। फिर उसके बाद हमारी आती है छोटी राम की हवेली। तो वहां से हमारा क्या होता है कि अब और बढ़ जाता है, वो चौक हमारा 2.25 करोड़ कोस का चौक हो जाता है। उसमें हमारे एक फिरावे में 32 चौक होते हैं, यानी कि 2.25 करोड़ के पास बाद फिर नहर बढ़ती है, ऐसे 5 नहरों में 4 चौक बन जाते हैं। तो ये शोभा यहाँ तक कि सब नहरों की एक के बाद एक चौक, दूसरा चौक, तीसरा, ऐसे बदलती जाती है शोभा। अब यहाँ पे क्या होता है, छोटी रांग के बाद बड़ी रांग के बीच में कितना गैप आता है? 4.5 लाख कोस का बीच में रास्ता है। अब उस रास्ते में क्या शोभा आएगी उसको हमने देखना है। पहले ये हमें पता होना चाहिए बड़ी रांग की हवेली के फिरावे कितने आए हैं। ये सबको दिख रहे हैं 3 फिरावे, 1, 2 और ये 3। छोटी रांग के कितने थे? 4 फिरावे। बड़ी रांग के कितने हैं? 3 फिरावे। अब सबसे पहले 4 लाख की दूरी से शोभा समझेंगे, बीच वाली शोभा बाद में समझेंगे कि क्या शोभा आई है। सबसे पहले फिरावे में हमारी आई हैं 32 महा हवेलियां, 32 ही दीदी हाथ। ऐप है।
एरो छोटा हो गया है। ओके ओके, करती हूँ ठीक। हाँ, ये जरूर बता दिया करो, उससे ठीक रहता है। हो गया दीदी, ठीक हो गया। ठीक है, जब भी कुछ लगे बीच में आराम से बात करो। सोनू है, आशु अब है, कुछ ये का सब छोटा हो गया, पहले हमारा ठीक था सबका, कईयों का छोटा था, अब बड़ा था, अब हमारा बिल्कुल छोटा हो गया। अच्छा। ऐसा हुआ। देखती हूँ मैं, सेटिंग कुछ देखती हूँ। हाँ, एक सेकेंड। सुंदर साथ के भी मैसेज आ रहे थे, अब दोबारा आया मैसेज कि ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी ठीक करते हैं। मैं पीछे से फाइल बहुत कम खोली हुई है, फिर भी कोशिश करती हूँ। हाँ जी, देखो अब छोटा है अभी। दो चार सुंदर साथ ने कह दिया, फिर भी मैसेज में हम लिख सकते, तो जब भी ऐसा लगे सुंदर साथ मैसेज करेंगे और मैं कोशिश करूंगी उसको बड़ा करने की। ठीक है, तो ये हमने बड़ी रांग की हवेलियों को समझ रहे थे हम। कितने फिरावे ये दिख रहे हैं? 1 2 3। सबसे पहला फिरावा हमारा अब 32 हांस में समझना है हमने। तो ये 32 हवेलियां पहले फिरावे की आई हैं और इसकी जो चौड़ाई है 2,88,00,000 कोस। बस हमें अंतर कैसे जानना है, जैसे इस बड़ी हवेली की 12,000 की 12,000 हारे, सेम हवेलियां वैसी आई हैं जैसे छोटी रांग में आई थी। लेकिन फर्क क्या है, इस बड़ी हवेली की 4,000, ओनली 4,000 हवेली, इसके सामने मतलब पूरी 12,000 हवेलियों के सामने सिर्फ 4,000 हवेली आती है। ठीक है, बस ये अभी इतना ही समझना है, इससे ज्यादा कोई काउंटिंग में नहीं समझना कि हमारी इनकी 12,000 हवेलियों के सामने सिर्फ 4,000 हवेलियां आती हैं उसके सामने। और हवेली का साइज क्या हो जाता है, यहाँ पे एक हवेली हमारी 312 कोस की थी और ये वाली हवेली हमारी 1200 कोस की है। ठीक है, और इसका त्रिपोलिया आया था छोटे रंग का हमारा, वो था हमारा 312 कोस का, मतलब बराबर बराबर चलता है, और इसका भी 1200 कोस का त्रिपोलिया। बस दो बातें हमने याद रखनी है कि 4,000 हवेली के सामने पूरी छोटी रंग की हवेली, बस उतना विस्तार करे जाओ, बड़ा बड़ा और सोचे जाओ। अब हम यहाँ पे इस पहली हवेली को समझते हैं कि कैसी हवेली बनी है ये। ऐसी 32 हवेलियां, एक हवेली से दूसरी हवेली में जाने के लिए क्या हमारा होता है, 2 थंबों की हार 3 कलियां, उसको क्या कहते हैं हमारे, ये गुर्ज है, गुर्ज के अंदर त्रिपोली है। ऐसी शोभा कहाँ पे आई है, एक हवेली से दूसरी हवेली में जाने के लिए बीच में गुर्ज की शोभा कहाँ पे आई है, जिसमें त्रिपोलिये की शोभा आती है। याद करो सुंदर साथ जी, कहाँ पे ऐसी शोभा आई है, हवेली से हवेली जाने के लिए बीच में त्रिपोलिया, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ऐसी शोभा कहाँ पे आई है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, दीदी प्रणाम जी। आकाशी महल। आकाशी महल में, बिल्कुल ठीक है, उसमें गुरजाए थे और फिर क्या आई थी शोभा, बताओ थोड़ी सी बताओ, कैसी शोभा थी। 13 हवेलियों की 13 हारें और बीच बीच में एक बड़ी हवेली, चारों तरफ, और बीच में जो सबसे बड़ी हवेली थी, हाँ हवेली, उसमें पानी का स्तून आया था। हाँ वो नहीं पूछ और रही जो मैं, त्रिपोली हाँ हवेलियों त्रिपोली के वाले बीच में शोभा। जो त्रिपोली, उनके बीच बाहर गुरजाए थे, गोल गुरजाए थे। और कोई सुंदर साथ बता सकता है कुछ और, किरण दीदी, ऐसी शोभा उससे मैच कर रही है कि बाहर वाली हवेली से मैच करेगी, बाहर जो हमारे 1000 हास के महल पे, 1000 हाथ की चांदनी पे जो 4 हाँ, हार हवेली बिल्कुल, है वहां पे। यस, वो 1000 मैच हाथ की करेगी। चांदनी में, मैं भी वही बोलने वाली हाँ थी। हाँ, ये मेन वाली है, वो बेबी है ना, दीदी,
उसमें गुर्ज बने थे हमारे 1000 हांस के जो महल है ना, जो 16 4 की 4 हारें थी ना हमारी, उसमें बीच में हमारा गुर्ज आया था। फिर गुर्ज के आगे अपने अष्टमेहराबी चबूतरे थे। गुर्जों के अंदर चलते थे तो त्रिपोली आया था ना, तो एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में हम उसमें जाते थे। तो वो मिलती-जुलती शोभा है ना, कोई बात नहीं। तो ये शोभा हमारी हमारी पूरी 32 का फिरावा। एक तरह से हम इसको ऐसे समझे कि पूरा एक गोल चबूतरा ही उठा दिया, घेर के 4 लाख कोस की दूरी पर। छोटी रांग की 5वीं नहर से 4 लाख कोस की दूरी पर एक गोलाई में 2 करोड़ 88 लाख कोस का चौड़ा पूरा घेर के एक भोंबर ऊंचा चबूतरा ही उठा दिया, घेर के। उससे ठीक समझ में आएगा कि एक भोंबर का ऊंचा ये गोलाई में चबूतरा उठा दिया, और उसमें कितने हमारे चौक बन गए? 32 चौक, पूरे 32 चौक बन गए। तो एक हवेली की शोभा को हम समझते हैं। तो ये हो गया पहले फिरावे की शोभा। उसमें एक हवेली से दूसरी हवेली में जाने के लिए अभी सिर्फ मोटी-मोटी शोभा समझ रहे हैं, क्योंकि तीनों फिरावे हमने समझने हैं। बीच में हमारे क्या आती है? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ये तो होगी 32 का पहला फिरावा। अब एक बार तीसरा फिरावा समझते हैं, क्योंकि वो सेम सेम है। तीसरे वाले फिरावे में भी 32 पूरी हवेलियां आई हैं, पूरी वैसे ही हवेली और बीच में 2 थंबों की हार ऐसे घेर के पूरा आता जाएगा। तो ये पूरी शोभा ऐसे आई है। तो 2 फिरावे ये हमारी हो गई। और सेंटर में क्या आता है? 16 हवेलियां आएंगी और 8 सागर और 8 जमीन। 16 हवेलियां, 8 सागर और 8 जमीन। टोटल कितने हो गए? 32 ही हो गए ना। 32 ही आए हैं सेंटर में, लेकिन उसमें हमारे 8 सागर हैं और 8 जमीन की शोभा है और 16 हवेलियां हैं। तो हवेलियां कितनी हो गई हमारी टोटल? 32 ये हो गई, और 32 हमारी तीसरे फिरावे वाली होगी। 32 32 64 एंड प्लस 16, तो कितनी होगी? 80 महाहवेलियां। 8 सागर 8 जमीन अलग चीज है, कि वो अलग शोभा आई है। और जो हवेलियों की शोभा है वो बिल्कुल सेम आई है, उसकी शोभा में कोई फर्क नहीं आएगा। और 8 सागर और 8 जमीन की शोभा अलग है। अब हमने देखना है कि एक सागर जो बीच में आया है, सागर कहाँ होता है? जमीन पे, ठीक है, मतलब कि नीचे ही होता है, और उसके बीच में टापू महल। और उसके बाद आ जाएगी हवेली की शोभा, फिर आ जाएगी जमीन की शोभा। एक जमीन के चारों तरफ 8 हवेलियां, ऐसे समझो। जैसे ये एक जमीन की, 8 सागर 8 जमीन। अब जमीन की समझ रहे हैं, तो एक जमीन के कोने पर 2 हो गई, और दिशाओं की कोने की 4 और दिशा की भी 4, तो 8 हवेलियां, ठीक है। और एक सागर के चारों तरफ भी 8, यानी कि एक सागर के उत्तर में भी हवेली और दक्षिण में भी हवेली। तो एक जमीन के भी उत्तर में भी और दक्षिण में, ये तो कंबाइंड हो जाती है ना। तो इस तरह से 16 हवेलियां हो गई और 8 सागर और 8 जमीन। तो टोटल 32 ही बीच वाले फिरावे में आएंगे। इसमें खाली 32 हवेलियां सीधी आई हैं, और तीसरे फिरावे में भी 32 आए हैं, और बीच में हमारी 16 हवेली प्लस 8 सागर प्लस 8 जमीन, टोटल हमारी 32। तो जब हवेलियों की गिनती करते हैं तो हम कहते हैं हवेलियां 80 महाहवेलियां। तो उसमें सागर और जमीन को अलग कर देते हैं। बस ये शोभा हमने समझनी है, ये वाली। बाकी जब आप हवेलियों के अंदर चलोगे तो सेम वैसी शोभा है जैसे छोटी रांग की थी, क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं है उसमें। अब हमने ये देखना है कि हवेली बनी कैसी है, क्या शोभा है। इस हवेली से यदि हमने बीच वाले फिरावे में जाना है, बीच वाले फिरावे की हवेली में जाना है, तो हमें बीच में वैसे ही त्रिपोलियां आएंगी। जैसे इस हवेली से हमने इधर जाना है दूसरी हवेली में, तो बीच में हमें कहीं उतरना चढ़ना नहीं है। साथ ही 2 थंबों की हार आई तो दूसरी हवेली में पहुंच गए।
तो तीसरे फिरावे वाली हवेली में जाएंगे तो भी बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां और फिर हवेली। एक तरह से समझ सकते हैं कि 3 ये हवेलियों के भोंबर ऊंचे चबूतरे एक साथ ही डला हुआ है। इजी वे में समझना है तो ये पूरा भोंबर का ऊंचा चबूतरा तीनों फिरावों का एक साथ डला हुआ है। लेकिन सागर जो होता है वो जमीन पे होता है और इस हवेली ये भोंबर ऊंचे चबूतरे पे है, तो सागर में चलना है तो भोंबर नीचे उतरना पड़ेगा, फिर हम सागर में पहुंच सकते हैं। फिर दूसरी हवेली मतलब यानी कि तीसरी फिरावे वाली जो हवेली है उसके लिए फिर से हमें भोंबर ऊंचा चढ़ना पड़ेगा। तो उसके बीच में जो रास्ते आएंगे उसको अभी हम समझेंगे। बस अभी ये समझो सागर जमीन पे होता है, तो इस हवेली से हमें नीचे उतरना पड़ा तो सागर में पहुंच गए। फिर तीसरी हवेली में आए तो फिर से भोंबर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ गए। और ऐसे ही जमीन की शोभा भी नीचे उतरना पड़ता है। मान लो इस 4 हार हवेली से हम चल रहे हैं, 4 लाख कोस का रास्ता पार किया, इस भोंबर ऊंचे चबूतरे पे आ गए, तो फिर भोंबर नीचे उतरना पड़ेगा, तब जमीन की शोभा आएगी। फिर से भोंबर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ेंगे तो ये तीसरे फिरावे वाली हवेली आ जाएगी। बस ये थोड़ी सी ये शोभा हमने समझनी है। अब एक एक हवेली की शोभा को हम समझते हैं कि इस 5वीं नहर से बीच में 4 लाख कोस की दूरी में क्या क्या शोभा आई है। तो उसके लिए पहले हमें हवेली समझनी है, हवेली की शोभा कैसे बनती है। ये मैं दूसरी नक्शा दिखाती। ये हमारी एक हवेली, यहां से लेकर यहां तक एक हवेली की शोभा। हमने सुंदर साथ जी जो छोटी रांग की हवेली को समझा था, उसमें कैसी शोभा आई थी, एक हवेली के बाद क्या शोभा बनती थी, एक हवेली के बीच में क्या था, फिर दूसरी हवेली के बीच में क्या आता है, छोटी रांग की हवेली में क्या त्रिपोलिया। शोभा आई थी। यस, त्रिपोलिया। एक हवेली एक त्रिपोलिया, एक हवेली एक त्रिपोलिया, ये शोभा। बस हवेली का साइज बदल गया ना, वो 312 की हवेली थी, ये हमारी हवेली कितनी हो गई, 1200 की हवेली। ठीक है, अब ये देखो ये हमें हवेली दिख रही है 1200 की लंबी चौड़ी, और ये 1200 का त्रिपोलिया दिख रहे हैं। त्रिपोलिया मीन्स 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो त्रिपोलियों के गुर्ज ऐसे ऊपर तक जाएंगे तो इनको गुर्ज कह देते हैं कि पूरे कहाँ तक जाने हैं ये, 14 करोड़ 40 लाख भोम ऊंचे। जो एक हवेली है हमारी उसकी ऊंचाई कितनी है, 12,000 भोम कह दो, या एक भोम बराबर 12,000 भोम, इतनी होती है। तो इसलिए हम इजी वे में याद कर लेते हैं कि पूरी भूमि ही 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंचे हैं ये। छोटी रांग की कितनी हवेली ऊंचाई की थी, कितने ऊंचे आए हैं छोटी रांग के, 60,000। ठीक है, अब ये सोचो कितना ऊंचा आ गया ये वाली हमारी बड़ी रांग की हवेली। तो ये हवेली और ये त्रिपोलिया, फिर हवेली फिर त्रिपोलिया, ऐसे पूरी हवेलियों के बीच में त्रिपोलिया। तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, लेकिन जब हम अपने सामने देख रहे हैं तो हमें 12,000 की ही रो नजर आ रही है ना सामने। अब देखो यहां से ये जो हमारी महानद लिखा है ये कौन सी वाली है, ये है हमारी जो छोटी रांग की 5वीं नहर, ये वाली। अब यहां से हमने चलना है ये 4 लाख कोस की दूरी, यानी कि उस तक पहुंचने के लिए, बड़ी हवेली तक पहुंचने के लिए, महा हवेली तक। तो उसके बीच में क्या क्या शोभा आई है उसको समझते हैं। ये जैसे ही हमारी हवेली है, हवेली के सामने हमारे भोमबर नीचे उतरेंगे तो क्या दिखेगा हमें, चांदनी चौक। और वैसे ही ये पूरी रोस बीच में आ रही है नहर तक, पूरी यहाँ तक आएगी, 4 लाख कोस लंबी एक रोस, और रोस के आसपास बगीचे। ऐसी शोभा कहाँ आई है, चांदनी चौक और साथ में बगीचे, और पूरी रोस ये नहर तक आई है। लेकिन वो शोभा कहाँ कैसे आई है, सुंदर साथ से मैंने कल पूछा था, सुंदर साथ बताएंगे
कि कैसी शोभा ये आई है, ये कहाँ पे हम चलते हैं तो ऐसी शोभा नजर आती है हमको। राकेश सिंह जी अनम्यूट कीजिए, आपका शायद ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। एक हवेली के सामने हमारी शोभा कैसी आई है, चांदनी चौक, साथ में रोस और बगीचे। कहाँ पे आई है ऐसी ये शोभा? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग महल के पास आया है। हाँ, ये रोस कहाँ तक जाती है रंग महल की? बीच वाली जो रंग चांदनी चौक के बीच में कहाँ तक जाती है? वहां से होते हुए चारों रॉस को पार करके पुखराजी रॉस, फिर नहीं, ये बीच वाली रोस, जब हम रंग महल के पास पहुंच जाते हैं चांदनी चौक पे, तो पीछे चलो ना, कहाँ तक जाती है? यमुना जी किसके बीच तक में से का। होते? हाँ, ये बोलो कि अमृत वन बीच में आता है ना, उनके दो पार्ट हो जाते हैं, तो बीच में रोज चलती है। मिलती जुलती आपको शोभा पीछे वाली याद करानी है, इसलिए वो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। प्रणाम जी। तो हमारी हवेली के सामने चांदनी चौक। अब टोटल हवेली हमारी कितनी है यहाँ पे? 12,000 हवेलियां। तो कितने हो गए हमारे? 12,000 ही चांदनी चौक हो गए सामने। टोटल 12,000 चांदनी चौक, और ऐसे ही बगीचे, बीच में से रास्ता, ये पूरे नहर तक यहाँ पहुंच जाएगा। 4 लाख कोस का लंबा रास्ता, साथ साथ बगीचे। हम यहाँ नहर के पाल पे उतर के रॉस को पकड़ लो, साथ साथ बगीचों की शोभा देखते चलो, अपने सवारी ले लो, घोड़े लो, हाथी लो, अपनी सवारियां, सुंदर सुंदर रथ हमारे लिए खड़े हैं, पूरी सेनाएं खड़ी हैं हमारे लिए तैयार, हमें हवेलियों में ले जाने के लिए। एक एक रूह को ले जाने के लिए कितने कितने जुत्थ की यहाँ पे खड़े हैं हमारे लिए। राज्य महाराज ने कभी कुछ करते हैं, राज्य हमारे लिए कुछ करते हैं। तो यहाँ पे हम इस नहर से उतर के आराम से हम इस हवेली में जा सकते हैं। हवेली क्या है हमारी? भोमभर ऊंची। अब देखते हैं त्रिपोलिया। त्रिपोलिये से भी भोमभर की सीढ़ियां नीचे उतरेंगी, तो उसके सामने सुंदर रौस नजर आएगी हमारे को। नहर तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता नजर आ रहा है। ऐसे ही हवेलियों के सामने चांदनी चौक। तो टोटल हमारे कितने रास्ते हो गए? 24,000। 12,000 तो हवेलियों के रास्ते और 12,000 त्रिपोली के रास्ते। तो टोटल हमारे ये 24,000 रास्ते हो गए। अब हमें समझना है कि जो बड़े त्रिपोलियों के सामने क्या आया है, उसकी शोभा को समझना है। कहाँ की बात मैं कर रही हूँ, वो शोभा दूसरा नक्शा खोलते हैं। अभी थोड़ा एनिमेशन वाला है, फिर भी अभी, सॉरी एनिमेशन, ड्रॉ वाला नक्शा है, इसको पहले हमने समझना है। ये देखो, ये हमारी हवेलियां, हवेलियों के बीच में क्या अभी बताया था कि गुरजाएं हैं, यानी कि बड़े त्रिपोली। त्रिपोली तो इनके बीच में भी आए हैं, ये 12,000 हवेलियां हैं, इनके बीच में भी छोटे त्रिपोली, और ये वाले बड़े त्रिपोली, क्योंकि आधे इधर के होते हैं और आधा इधर का जगह ले लेते हैं, तो 4 लाख कोस की ये जगह है, उतनी ही जगह आएगी। तो ये बड़े त्रिपोली, बस इतना याद करो, ये बड़े त्रिपोली है गुर्जों में, और हवेलियों के बीच में छोटे त्रिपोली। तो बड़े त्रिपोलियों के सामने नीचे नहर, जहां से हम आ रहे हैं छोटी रांग के सामने, वहां नीचे क्या शोभा आई है? हवेलियों के सामने तो हमें समझ में आ गया कि 12,000 चांदनी चौक, 12,000 रास्ते पूरे हमें नहर तक लेके जाते हैं। और त्रिपोलिये के सामने भी समझ में आ गया कि सामने एक सुंदर रॉस है जो नहर तक लेके जाएगी। लेकिन ये जो हमारा गुर्ज है, गुर्ज के सामने क्या चल रहा है जो नहर तक पहुंच रहा है, उसकी शोभा को समझने के लिए नक्शा दूसरा खोलते हैं। अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा ये ड्रॉ वाला, फिर भी इसको एक बार मैं बता रही हूँ।
इसका निशान समझेंगे सब धीरे धीरे कि कहाँ की बात हो रही है। ये देखो, ये भूम भर की सीढ़ियां, इसको मैं 1 मिनट इसका मुंह उधर करती हूँ नक्शे का। ये हमारी भूम भर की सीढ़ियां चढ़े हम, तो ये हमें बड़े त्रिपोलिये नजर आ रहे हैं, ये वाले। अभी खाली इसको देखना है हमने, ये बड़े त्रिपोली और बीच में हमारी हवेलियां, हवेलियों के बीच में भी छोटे त्रिपोलिये। लेकिन इस नक्शे में हमें ये समझना है कि इस बड़े त्रिपोलिये जो यहाँ पे गुर्ज कह लो इसको, गुर्ज के सामने से नहर तक पीछे क्या रास्ता आया है। तो ये गुर्ज है, इसके सामने भी हमें भोंबर चबूतरे से नीचे उतरेंगे तो सामने हमें 3 भोंबर की सीढ़ियां नीचे उतरती वो भी दिखाई देंगी। एक तो 12,000 यही हमारी सीढ़ियां हो गई, 24,000 पूरी हवेलियों के सामने, और ये गुर्जों के सामने 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगी। तो जो हमारी ये वाली जो नहर है, ये कौन सी है, इसको 5वीं नहर जो छोटी रांग की है वो देखनी हमने। ये छोटी रांग की जो हवे 5वीं सबसे लास्ट वाली थी, तो उसके कुंड से एक ये पूरी 4 लाख कोस की एक नहर यहाँ तक पूरी आएगी हमारे गुर्जों के सामने। ये पूरी नहर यहाँ से चल रही है इस तरह से, ये नहर चल रही है। नहर के पास सब जूम करेंगे वैसे ही जलरौंस, पाल और ये चांदनी चौक जो बताया था, साथ में चांदनी चौक आता है एक हवेली का, वो शोभा दिख रही है। तो त्रिपोलिये के बड़े गुर्जों के सामने क्या शोभा आएगी, 3 सीढ़ियां उतरी हैं, एक रास्ता हमारे को नहर का है और दूसरा रास्ता हमारा पाल पे आएगा, और इधर वाला रास्ता भी 2 पालें हो गई ना नहर के आसपास। तो ये नहर हमारी इधर से इधर जा रही है। अब एक नक्शा और देखते हैं, उससे थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि कौन सी नहर की बात हो रही है। ये देखो, ये हमारी छोटी रांग की 5वीं नहर, जिसको ये महानद लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो कुंड आया, यहाँ से एक पूरी नहर हमारे बड़े त्रिपोलिये की तरफ जा रही है, और ये 2 पाल वाले रास्ते, ये निशान के तौर पर कि समझ में आ जाए कि वो रास्ता, जैसे पूरा 4 लाख कोस का रास्ता हमें पता होना चाहिए ना कि सामने क्या शोभा आ रही है। ये पूरा रास्ता इस नहर से, क्योंकि बाद में हमें ये पता लगेगा कि सागर से सारा जल पूरे परम धाम में कैसे उधर से चलता है, कैसे गुप्त रूप से गोल गुर्जों के नीचे से होता हुआ, इन नहरों से होता हुआ फिर यहाँ पे आता है छोटी रांग की नहर में, फिर आगे नहर में जाता है, कितनी बड़ोबन मधुबन की नहरों पे होता हुआ, जवेरों की नहर से होता हुआ कुंज निकुंज की नहरों में, इस सारी सप्लाई पूरे सागर से कैसे जल आता है। तो ये वो वाली नहर ये वाली है गुर्जों के सामने। अब एक और नक्शा देखते हैं। ये सब सुंदर साथ को ये बात समझ में आई कि हवेलियों के सामने हमारे कितने रास्ते, 24,000 रास्ते, और गुर्जों के सामने 3 सीढ़ियां उतरेंगी भोंबर की, तो सामने से नहर और पाल की शोभा कि नहर आ रही है। कहाँ से आ रही है वो, छोटी रांग की जो 5वीं नहर है, वो नहर है। अब इससे भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ की बात हो रही है। ये देखो, सबको ये चांदनी चौक नजर आ रहे हैं, रौसे नजर आ रही हैं, और ये गुर्ज, गुर्ज के सामने नहर, ये 5वीं नहर छोटी रांग की, ये वाली, यहाँ से बीच में नहर जा रही है, आसपास हमारी पाल के रास्ते। दीदी क्लियर समझ में आ रही है ये वाली बात? बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रही है। हाँ जी, हम हाँ लोग जी, नक्शे के हिसाब से मतलब नहीं नहीं ठीक है, ठीक। ठीक है। तो ये हम्म। हमारे गुर्जों के सामने नहर, ये वाली 5वीं नहर। सब सुंदर साथ बैक में ये चीजें जरूर समझेंगे
ये हमारी 5 नहरों में छोटी रांग के 4 चौक थे। तो ये कौन सी नहर है? ये सबसे लास्ट वाली 5वीं नहर। अब हमें 4 लाख कोस हवेली तक पहुंचना है। 4 लाख कोस की दूरी है। तो उस दूरी में क्या-क्या शोभा आई? हवेलियों के सामने चांदनी चौक और बगीचे हमें कहाँ तक ले जाएंगे? यहाँ तक आ जाएंगे, नहर तक। और त्रिपोलियों के सामने सुंदर रौंस की शोभा। ऐसे ही 12,000 हमारे चांदनी चौक हो गए और 12,000 हमारे त्रिपोलियों की सामने रौंस की शोभा। और बुर्जों के सामने क्या शोभा? एक सुंदर नहर आ रही है, आसपास पालों की शोभा, जिस पे हम आ सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ से आना है, इस नहर से नीचे उतरो, एरो ठीक कर लो। अब गुर्जिस यहाँ से, इस नहर से मुझे इस रास्ते से पहुंचना है। तो यहाँ नहर के आसपास इस 5वीं नहर से हम चले, आसपास जो यहाँ पाल है, पाल का रास्ता पकड़ लिया, पूरी 4 लाख कोस की दूरी पर आके फिर भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के हम इस चबूतरे पर आ जाएंगे। फिर यहाँ 2 थंबों की हाट, 3 गलियां पार करके दूसरे हवेली के हिस्से में हम पहुंच सकते हैं। हर तरह से रास्ता, त्रिपोली वाले रास्ते से आना है तो इस रॉस को पकड़ लो, फिर ऊपर आ जाओ तो एक पूरी हवेली पार कर देंगे। फिर दूसरी हवेली में जाना है तो 2 थंबों की हाट, 3 गलियां पार करके यहाँ पहुंच जाएंगे। तो सब सुंदर साथ को ये रास्ता समझ में आया कि मैंने छोटी रांग से बड़ी रांग के तीनों फिरावों में कैसे पहुंचना है। अब ये चांदनी चौक है, ये वाले 12,000 और 12,000 वो रास्ते। ऊपर चढ़ेंगे तो हवेली को पार कर लेंगे, पूरी 12,000 की हवेलियां पूरी पार कर लो तो बीच वाले फिरावे वाली हवेली में पहुंच जाओ, फिर तीसरे में पहुंच जाओ। अब सागर में पहुंचना है तो सागर नीचे होता है। तो 12,000 ये चांदनी चौक इधर से चढ़ने के लिए, ये उतरने के लिए। जब भोंबर की सीढ़ियां उतरेंगी तो हमें वैसे ही 4 लाख कोस की दूरी और भी बढ़ जाती है। सिर्फ अब अभी हम याद कर रहे हैं, जगह और बढ़ जाती है। सिर्फ इतना ही याद करो, बहुत दूर है सागर, हमने उतर के चलना है, अपनी सवारी लेनी है, उतरना है और सागर तक पहुंच जाना है, नीचे उतरना है। फिर तीसरी हवेली में चलना है तो फिर से भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के इस तीसरी महाहवेली में पहुंच सकते हैं। और जमीन पे, जमीन वाली शोभा में जाना है तो भी हम यहाँ से 5वीं नहर से चलते चलो, चांदनी चौक का बीच वाला रास्ता ले लो या रॉस पकड़ लो तो भोंबर की सीढ़ियां ऊपर चढ़ के हवेलियों वाले चबूतरे पे आ जाओ। फिर नीचे उतरो क्योंकि जमीन वाली शोभा नीचे है, नीचे उतरनी पड़ेगी हमें। फिर से ये चांदनी चौक आ जाएंगे, नीचे उतरेंगे तो हवेली की ये जमीन की शोभा देखते हुए अब तीसरी हवेली के फिरावे में जाना है तो फिर से भोंबर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ना पड़ेगा। तो शोभा इस तरह से याद है। ठीक है, बाकी के हम ये शोभा कल समझेंगे। तो क्वेश्चन आंसर हमारे होने लगे फूल बाग नोट वाक्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की